अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.42 जो कि हमारे पास क्लिपर्स से रिलेटेड है। अब हमें ये एक स्केच दिया गया है और साथ में इनपुट वेव फॉर्म दी गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सर्किट को मद्देनज़र रखते हुए इसकी आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करनी है। ठीक है, वी नॉट फाइंड करनी है एंड उसका करंट फाइंड करना है। तो अब देखें, सबसे पहले अगर हम ये इनपुट की जो वेव फॉर्म है इसको कंसीडर ना करें, सिर्फ जो हम यहाँ पहले से मौजूद बैटरीज हैं इनको पहले देख लेते हैं कि इनका क्या फंक्शन है। अब देखें, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे एक बैटरी मौजूद है, ठीक है, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन इसकी ये नेगेटिव साइड है और डायोड की पॉजिटिव साइड है, तो ये रिवर्स बाइस है। इसकी वजह से आउटपुट पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। दूसरी बात है, इधर ये पॉजिटिव साइड है और डायोड की नेगेटिव साइड है। अगर हम इंडिविजुअली इन दोनों बैटरीज को देखेंगे तो इनकी वजह से आउटपुट पे कोई वोल्टेज शो नहीं होगी। अब ये कन्फ्यूजन हो गई हमारी दूर। अब हमें पता है कि जो भी हमारे पास आउटपुट पे शो होगा वो सिर्फ इनपुट सिग्नल ही शो होगा। अब इनपुट सिग्नल तो हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि हम ग्रेजुअली क्या है, पहले इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर 10 पे जा रहा है, 10 से फिर 0, 0 से फिर -10 एंड देन अगेन, इस तरह, ठीक है, एक साइकिल रिपीट हो रहा है। अब हमने इसकी आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैटरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बैटरी से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से इसको मैं कह देता हूँ वी आई। ठीक है, वी आई हमारे पास जो भी किसी भी फंक्शन में जो बैटरी लगी हुई होती है ना, वो आगे अगर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस लगी हुई है, कोई डायोड लगा हुआ है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है और उसको हम क्या है, माइनस साइन के साथ डिनोट करते होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको आई आर इंटू आर, ये स्मॉल आर शो कर रहा है रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, जो करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से होगा, तो -V0। अब देखें, मैंने यहाँ से ये एक देखें एक लूप बन गई है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे हमने इसमें से V0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो V0 इज इक्वल टू VI माइनस आई आर इंटू आर। अब हमें VI भी फाइंड है कि वो हम ग्रेजुअली अपनी मर्जी से 10 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन हमें जो है करंट की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब करंट की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए इस लूप को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले पॉजिटिव सिग्नल लिया हुआ है, पॉजिटिव सिग्नल लेंगे तो ये वाला राइट साइड वाला डायोड तो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पॉजिटिव साइड है और डायोड की आगे नेगेटिव साइड है, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। अब हमारे पास यही एक डायोड ही फॉरवर्ड बायस है। अब हम इसमें से देखते हैं, इसकी कंडीशन है एक, उस कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो तभी हमारे पास क्या है, करंट बहना शुरू करेगा। इसकी कंडीशन क्या है, अब देखें, जब हम यहाँ से इनपुट देंगे, इनपुट यहाँ से तभी फ्लो करेगी जब ये सर्किट कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा, अब देखें, सिलिकॉन डायोड है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 0.7 वोल्ट और आगे हमारे पास एक बैटरी अटैच की गई है, वो भी हमारे पास क्या है, इसमें से माइनस होगी। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा। वो क्यों? क्योंकि ये देखें, जो हमारे पास आउटसाइड बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये इनपुट से माइनस होगा। क्योंकि हम जब भी एक सर्किट ड्रा करते हैं उसमें से बैटरी को देखते हैं कि उसका जो हमारे पास लूप जिस साइड पे जा रही है उसका एंड वाला सारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो यहाँ पे वो इनपुट से माइनस होगा। अब 5.3 भी माइनस होगा और 0.7 भी माइनस होगा, तो ये 5.3 और 0.7 6 वोल्ट बनते हैं। अब जब तक हमारे पास इनपुट वोल्टेज 6 तक नहीं जाएगी तो तब तक हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि करंट हमारे पास क्या है, जब तभी फ्लो करेगा जब हमारे पास इनपुट पोटेंशियल जो है वो 6 से ज़्यादा होगा, 6 वोल्ट से। अब ये कंडीशन यहाँ पे हमें समझ आ गई। ठीक है, अब देखें करंट क्या है। अगर मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट वैल्यू, 1 वोल्ट पे करंट मेरे पास 0 रहेगा, मैं यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 पुट करूँगा, तो 1 वोल्ट के ऊपर V0 और VI आपस में इक्वल होंगे।
ठीक है। 2 वोल्ट पे भी इक्वल, 3 पे भी इक्वल, 4 पे, 5 पे, 6 पे भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, 6 पे कैसे इक्वल रहेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात, ये मैंने ये सारी जो बात है ये यहाँ पे आपको समझा दी है। अब 6 पे देखें, यहाँ पे अगर मैं वी आई इजिकल टू 6 रखता हूँ तो 6 माइनस 6 ये 0 बन जाएगा और अगेन करंट 0 बन जाएगा। मीन 6 वोल्टेज तक हमारे पास इनपुट, जैसे इनपुट बढ़ेगी इसी तरह आउटपुट की वोल्टेज भी सेम बढ़ती रहेगी। ठीक है, हमारे पास आउटपुट और इनपुट सेम रहेंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से वी आई माइनस आई आर माइनस वी डी 0.7 है और ये माइनस 5.3 है। इसी में से अब मैंने वी आई आर फाइंड करना है, क्योंकि मुझे करंट की वैल्यू चाहिए। वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट का आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने 6 वोल्ट से जब तक कम रहेगा तो डायोड इनपुट और आउटपुट सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, ये वैसे ही एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इतना लिख देंगे। सो इफ़ वी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 6 वोल्ट दिस डायोड आल्सो विल बी रिवर्स बायस, या ये कह देंगे करंट रिमेन ज़ीरो। करंट ज़ीरो रहेगा तो इनपुट और आउटपुट क्या है, सेम रहेगी। अब आते हैं, जैसे ही मैं 6 से आगे वैल्यू बढ़ाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 7 वोल्ट करता हूँ। 7 वोल्ट करने से मैं इनपुट की जगह 7 वोल्ट लिखूंगा। रेजिस्टेंस हमारे पास 10 के फिक्स्ड है, तो 7 माइनस 6 ये 1 वोल्ट, 1/10 0.1 और 1 ओवर किलो का होता है 1000 के इक्वल होता है। 1 ओवर 1000 ये मिली एम्पेयर बन जाएगा, यानी 10 की पावर -3 ऊपर बन जाएगा, जिसको हम मिली कहते हैं। तो ये आप देखें, मुझे मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है 0.1 मिली एम्पेयर। अब मुझे इस वैल्यू पे आउटपुट चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन 1 को यूज़ करूँगा। इसमें करंट की वैल्यू फाइंड पुट कर दूंगा और वी आई तो मुझे पता है कि मैंने 7 रखी हुई है। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, अगेन आंसर 6 वोल्ट आ जाता है। अब अगर मैं यही वैल्यू 7 के बजाय 10 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, जो भी कर देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट वही 6 वोल्ट ही रहेगी। अब देखें, यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट पुट किया है तो उसके करस्पॉन्डिंग 0.4 मिली एम्पेयर करंट आया। जैसे ही अगेन मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया है तो 10 माइनस 4 अगेन 6 वोल्ट आ गया है। तो अब यहाँ पे इसकी आउटपुट में शो ये देखें लिखी हुई है। जैसे ही 0 से 6 तक गए तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट सेम थी, यानी बढ़ती गई है। जैसे ही हम 6 पे पहुंचे हैं, ठीक है, 6 पे यानी 6 से आगे 7 पे, तो 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, उसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या रहेगी, 6 वोल्ट ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे ऊपर वाला जो सिग्नल था वो क्लिप हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी नेगेटिव साइड के ऊपर। पॉजिटिव तो समझ आ गई। ठीक है, अगेन ये 6 से नीचे वाला सिग्नल अगेन इनपुट और आउटपुट सेम रहेगी। अब पॉजिटिव सिग्नल हमने देख लिया, अब देखना है इसका नेगेटिव सिग्नल। अब नेगेटिव सिग्नल जैसे ही इंसर्ट होगा उसके लिए हमें सबसे पहले फिगर देखना पड़ेगी। अब नेगेटिव इनपुट हमारे पास होगी तो ये वाला डायोड रिवर्स बायस बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला डायोड रिवर्स बायस बन जाएगा। अब ये डायोड रिवर्स बायस है तो इसका कोई काम नहीं है। ये वाला जो राइट साइड वाला डायोड है ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस बनेगा। अब सारा काम क्या है, इस डायोड ने करना है। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 सेम ही रहेगी। ठीक है, चाहे नेगेटिव सिग्नल हो या पॉजिटिव सिग्नल हो, आप ड्रा करके मैं आगे दिखा भी देता हूँ। तो अब हमने क्या है, इस इक्वेशन को लिखना है, करंट फाइंड करने के लिए इस लूप को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी आई, और ये देखें अब डायोड की ये प्लस साइड है तो हम इस 0.7 को प्लस करेंगे और 7.3 को भी क्या है, प्लस करेंगे। तो 7.3 और 0.7 8 वोल्ट बनते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका अब नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है कि जो इसकी राइट साइड है वो फॉरवर्ड बायस बनेगी। अब फॉरवर्ड बायस बनेगी और ये इक्वेशन 1 वही सेम रहेगी। ठीक है, इसको जैसे भी सॉल्व करें नेगेटिव साइकिल के लिए भी आंसर वही रहता है। अब दूसरी लूप को जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है, वी आई माइनस आई आर, ये तो माइनस ही होगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप ही होना है, और ये दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से आई आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी आई +8 वोल्ट। यहाँ पे ये क्या है, +8 वोल्ट ओवर आर आ रहा है।
अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अब वी आई हमारे पास है इनपुट वोल्टेज, और सिग्नल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सिग्नल इनपुट देना है। अब अगर हमारे पास वैल्यू वी आई बड़ी होगी -8 वोल्ट से, यानी -8 वोल्ट से बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, यानी -6 वोल्ट उससे बड़ा है, -5 वोल्ट उससे बड़ा है, ठीक है। जो माइनस में उल्टा आपने देखना होता है, ठीक है। माइनस में जो बड़ी वैल्यू होगी, जितनी बड़ी होती जाएगी उसकी वैल्यू लेस होती जाएगी, ठीक है। यानी -9 की वैल्यू लेस है -8 से, -8 बड़ा होगा -9 से। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम -8 तक रखते हैं, यानी -1 रखते हैं, -2 -3 -8, तो इतने तक हमारे पास क्या है, करंट क्या है, ज़ीरो रहेगा। करंट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, सर्किट में फ्लो नहीं करेगा करंट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने से तो हमें वैल्यू आ जाएगी, लेकिन क्या है, सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए करंट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। और दूसरी बात है, वी आई अगर ये -8 से लेस होगा, मींस 9 वोल्ट आ जाता है, तो जैसे ही 9 वोल्ट होगा, मैं यहाँ पे अगेन फिगर से भी दिखा देता हूँ, जैसे ही 9 वोल्ट होगा, यानी 8 वोल्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूँ माइनस का सिग्नल, तो यहाँ पे 8 वोल्ट यहाँ और यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं -7 वोल्ट इनपुट दूँ, तो वो सारा क्या है, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ज़ीरो रहेगा। जैसे ही हमारे पास -8 से वैल्यू, -8 से मैं अब क्या है, -9 कर देता हूँ, तो अब पोटेंशियल ड्रॉप से हमारी वैल्यू क्या है, ज़्यादा बनेगी और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं -9 इनपुट देता हूँ, ठीक है। जैसे ही -9 दी है, तो यहाँ पे -0.1 मिली एम्पेयर हमारे पास करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा इनपुट है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वो अगेन -8 वोल्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने करके दिखा दिया है। इसी तरह हम -9 की बजाय -10 कर दें, फिर भी वही -8 ही आएगी। तो हमारे पास क्या इसका नतीजा निकला कि जो आउटपुट वोल्टेज है, जैसे ही -1 से -8 तक है, इनपुट और आउटपुट सेम रहते हैं। जैसे ही -8 से ऊपर हम वैल्यू बढ़ाते हैं, वो -8 पे इससे ऊपर वाला सिग्नल क्या है, क्लिप हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म बन जाती है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।